गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्टडी विद संगीता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जेबीटी से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, महान पद्म संभव जिन्होंने तिब्बत में बुद्ध धर्म का प्रचार किया था के नाम पर हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मंदिर बना हुआ है। तो ये जो मंदिर बना हुआ है ये बना है रिवाल्सर में, और रिवाल्सर कहाँ पर है, ये है मंडी में। ठीक है, जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो है नगरकोट। अब नगरकोट क्या है, नगरकोट जो है वो कांगड़ा का पुराना नाम है और इसको सुशर्मा चंद ने बसाया था। नगरकोट जो है वो कांगड़ा का पुराना नाम है और इसको सुशर्मा चंद ने जो है बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टोंस किस नदी की सहायक नदी है। टोंस जो है वो यमुना नदी की सहायक नदी है। कौन सी नदी की, यमुना नदी की। नेक्स्ट है, 1948 में हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त के अधीन कितने जिलों के साथ अस्तित्व में आया था। तो जो हिमाचल प्रदेश है ये 4 जिलों के साथ अस्तित्व में आया था और ये 4 जिले कौन कौन से थे, महासू, सिरमौर, चंबा, मंडी। अब नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। जो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है वो है शानन जल विद्युत परियोजना, और ये कहाँ पर है, ये है जोगिंद्रनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने पर यह भारत का कौन सा राज्य बना। तो ये भारत का कौन सा राज्य बना था, ये बना था 18वां राज्य। अब नेक्स्ट है, मिंजर मेले का मुख्य रस्म क्या है। मिंजर मेले की जो मुख्य रस्म है वो क्या है, उसमें है मिंजर का प्रवाह। जो मिंजर होती है उसका प्रवाह किया जाता है। नेक्स्ट है, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हैं आनंद चंद। ये कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है, भगवान शिव की 81 फुट ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो ये कोटला कला में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश में मंडी डिविजनल मंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है हमारे पास वो 5 ज़िले आते हैं। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2015-16 में प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय है। तो इसमें जो प्रति व्यक्ति आय थी वो थी 1,35,000 रुपये। प्रति व्यक्ति मीन्स एक व्यक्ति की आय। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की वर्ष 2017-18 की वार्षिक योजना कितने करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी। तो अभी ये 17-18 की बात हो रही है, तो उस टाइम थी ये 5,700 करोड़ रुपीज़। अब जब 19-20 की बात करें तो ये थी 7,100 करोड़ रुपीज़। ठीक है, जो 17-18 की बात हो रही है तो उसमें जो वार्षिक योजना थी वो थी 5,700 रुपये, और जब 19-20 की बात हो रही है तो है 7,100 रुपये। ठीक है, आगे आता है करोड़ों में। ठीक है, आगे है, अंतिम आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में पन बिजली का कुल क्षमता कितनी है। तो पन बिजली की जो कुल क्षमता है वो है 27,000 मेगावाट। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सर्वाधिक सार्थक सूचक है। अब आर्थिक विकास का सर्वाधिक सूचक क्या है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सर्वाधिक है। क्या सर्वाधिक है, कौन सा घनत्व है, उसमें है जनसंख्या का शारीरिक घनत्व। नेक्स्ट आता है, शंख संवत का पहला महीना होता है। तो शंख संवत का जो पहला महीना होता है वो होता है चैत्र, और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। पहला महीना चैत्र और अंतिम फाल्गुन। अब नेक्स्ट है हमारे पास, एक नाटिकल मील बराबर है। एक नाटिकल मील बराबर है 1,852 मीटर, ये वाला।
नेक्स्ट है, इतिहास में रक्त और लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो रक्त और लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है प्रिंस बिस्मार्क को। जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनको नेताजी के नाम से जाना जाता है। जो नेपोलियन थे वो क्या थे? फ्रांस की क्रांति के जो सेनापति थे। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी? किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो वो थे क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने जो सबसे पहले है तांबा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकें। हिंदुओं की जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनको उपनिषद कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? अब परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? जो खत्म हो जाते हैं। जो खत्म हो जाते हैं वो होते हैं परंपरागत, और गैर परंपरागत जो खत्म नहीं होते हैं। तो जो ऊष्मीय शक्ति है वो क्या है? हमारा परंपरागत स्रोत है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव का कार्यकाल है वो कितना है? 5 वर्ष। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से क्रिकेटर ने पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी लिखी थी? तो ये लिखी थी कपिल देव ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश की करेंसी को लीरा कहा जाता है? तो लीरा कहा जाता है इटली की करेंसी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी मैड्रिड है? तो मैड्रिड जो है वो स्पेन की राजधानी है। पोलैंड की राजधानी वार्सा, ग्रीनलैंड की नुक और माल्टा की वेलिटा है। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन रिपीट हो कि किस देश की राजधानी मैड्रिड है, किसी और कंट्री का नाम भी आ सकता है और उसके अपनी जो राजधानी है वो बतानी है। करेंसी की बात हो रही है, ज़रूरी नहीं कि लीरा करेंसी ही आए, ऐसे भी पूछ सकते हैं कि तुर्की की करेंसी क्या है या पोलैंड की क्या है। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो भी आपने ध्यान से देख के जाने हैं। नेक्स्ट है, चाँद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो चाँद की रोशनी को धरती पर पहुंचने में 1.3 सेकंड लगते हैं और सूर्य की रोशनी को पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड। ये है सूर्य की, और ये ऊपर वाली जो है 1.3 सेकंड वो चंद्रमा की रोशनी को बता रही है। नेक्स्ट है, सबसे गर्म चमकीला और धरती के निकट ग्रह। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। शुक्र को क्या बोलते हैं? विनस। ठीक है, अब उसने नज़दीक पूछा है तो सिर्फ चमकीला और गर्म की बात की है। ठीक है, जो बुध है वो क्लोजेस्ट टू सन है। जैसे सोलर सिस्टम में हमारे 8 प्लैनेट हैं, यहाँ पे हमारा सन आता है। ठीक है, सन के सबसे पास जो है मरकरी है, मरकरी के बाद विनस है। ठीक है, विनस जो है वो चमकीला भी है, गर्म भी है। ठीक है, चमकीला और धरती के नज़दीक पूछा है तो ये देखो माई वेरी एक्सेलेंट ई, यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में देखो सबसे गर्म, चमकीला और धरती के नज़दीक की बात हो रही है। सॉरी, मैं सूरज के नज़दीक समझ रही थी पर ये धरती के नज़दीक की बात हो रही है। तो धरती के नज़दीक जो है वो शुक्र है और जो बुध है वो सूरज के नज़दीक है। ठीक है, मंगल जो है वो लाल ग्रह है। अब इस क्वेश्चन को मैं जरा आपको डीपली समझा दूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है? सन है। सन के बाद हमारे पास यहाँ पे आता है मरकरी, उसके बाद विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, माई वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व अस न्यूडल। अब ये रहा हमारा अर्थ के पास की बात हो रही है तो आएगा विनस। जब सन के पास की बात होगी तब आएगा हमारे पास मरकरी। आगे है मंजिलस, किस देश की संसद का नाम है? तो ये नाम है ईरान की। मंजिलस ईरान की संसद का नाम है। अब है इराक की संसद का क्या नाम है? नेशनल असेंबली। इज़राइल की नेसेट, कुवैत की
मंजलिस अल उल्ला। अब देखो, पहले हमारे पास करेंसी आई थी, फिर कैपिटल्स आई थी, अब हमारे पास पार्लियामेंट्स नेम आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको डीपली ही पढ़ के जाने पड़ेंगे। आगे है चरक संहिता में सन्निहित है। चरक संहिता किससे रिलेटेड है? मीन्स ये हमारी औषधि से रिलेटेड है। और है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य ने लिखा था, और वो किस भाषा में लिखा था? वो लिखा था संस्कृत भाषा में। आगे सिल्ली पॉइंट संबंधित है। सिल्ली पॉइंट किससे संबंधित है? वो संबंधित है क्रिकेट से। थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।